अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे ईमान और दुनियावी जिंदगी दोनों के लिए बेहद अहम है, और वो है कुरान का ज्ञान। कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम सिर्फ इबादत की किताब नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का तरीका भी बताता है। और इस तरीके पर चलने के लिए जरूरी है कि हम कुरान को समझे, उस पर गौर व फिक्र करें और उस पर अमल करें। आज हम खास तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान का ज्ञान भारतीय मुसलमानों के लिए क्या मायने रखता है, कैसे ये ज्ञान उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और समाज में एक बेहतर मुकाम हासिल करने में मदद कर सकता है। कुरान पाक अल्लाह का वो पैगाम है जो इंसानियत के लिए रहनुमाई का काम करता है। कुरान में सबसे पहला शब्द जो नाजिल हुआ वो था इकरा, यानी पढ़ो। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, एक आदेश है कि इल्म हासिल करो, अपनी सोच को बढ़ाओ और दुनिया को नए सिरे से समझो। कुरान में कई आयतें हैं जो इल्म की अहमियत बयान करती हैं। सूरह अल अलक की आयत नंबर 1 से 5 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया, जिसने इंसान को जमा हुआ खून से पैदा फरमाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा ही करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इसी तरह सूरह अल जुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो बराबर हो सकते हैं जो जानते हैं और जो नहीं जानते। 39:9 क्या वाकई में एक ऐसा इंसान जो इल्म से लैस है और एक ऐसा इंसान जो अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ है कभी बराबर हो सकते हैं? कुरान हमें सोचने पर मजबूर करता है। इल्म हासिल करना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो एक सिलसिला है जो पूरी जिंदगी चलता रहता है। ये सिलसिला हमें अल्लाह को पहचानने, उसकी बनाई हुई इस कायनात के राज्य समझने और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। याद रखिए, इल्म वो रोशनी है जो हमें गुमराही के अंधेरों से निकालती है। इल्म वो हथियार है जो हमें गलत और सही में फर्क करने की ताकत देता है। इल्म वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती, बल्कि बांटने से और बढ़ती है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया पर गौर करें, सोचें, समझें और सवाल करें, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो जवाब की तलाश शुरू होती है, और इसी तलाश में छुपा है इल्म का असली मजा। तो आइए हम सब मिलकर कुरान के इस पैगाम को समझें और इल्म हासिल करने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि इल्म ही वो जरिया है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिला सकता है। हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें इस्लाम का दूसरा सबसे अहम स्रोत है। हदीस कुरान की व्याख्या करती है और हमें बताती है कि कैसे हम कुरान के आदेशों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इल्म हासिल करने के सिलसिले में हदीसें भी कुरान की तरह हमें बार बार इसकी अहमियत बताती है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इब्न माजा। ये हदीस साफ साफ बयान करती है कि इल्म हासिल करना कोई इख्तियारी चीज नहीं है, बल्कि ये तो हर मुसलमान का फर्ज है, एक जिम्मेदारी है जो हमें अदा करनी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करने के लिए सफर करना अल्लाह के रास्ते में निकलने के बराबर है। तिर्मिजी। सोचिए, इल्म हासिल करने के सफर को अल्लाह के रास्ते में निकलने के बराबर बताया गया है। क्या इससे बढ़कर इल्म की अहमियत और क्या हो सकती है? इल्म की तलब में घर से निकलना, मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना, ये सब अल्लाह की राह में जिहाद करने के समान है। हदीसों में हमें यह भी बताया गया है कि इल्म हासिल करने वाला इंसान अल्लाह के नजदीक होता है, उसे अल्लाह ताला बुद्धि और समझ देता है और उसके गुनाह माफ करता है। तो आइए हम सब मिलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें, इल्म हासिल करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक बनाएं। आज भारतीय मुसलमान एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां इल्म की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हमें धार्मिक और दुनियावी दोनों तरह के इल्म की जरूरत है। हमें कुरान और हदीस की तालीम हासिल करनी होगी ताकि हम अपने दीन को अच्छी तरह समझ सकें और गलत फहमियों का शिकार ना हो। साथ ही हमें आधुनिक शिक्षा जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन
और बिजनेस में भी महारत हासिल करनी होगी ताकि हम मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। महिलाओं की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पुरुषों की। कुरान में साफ साफ फरमाया गया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हमें अपनी बेटियों को बेहतरीन तालीम दिलानी होगी ताकि वो आगे चलकर एक बेहतर माँ, एक बेहतर बेटी और समाज की एक जिम्मेदार शहरी बन सकें। इल्म ही वो हथियार है जिससे हम गरीबी, जहालत और सामाजिक बुराइयों से निपट सकते हैं। हमें ऐसे नौजवान पैदा करने होंगे जो इल्म और अखलाक में मिसाल कायम करें और भारत को तरक्की की राह पर ले जाएं। याद रखिए, इल्म हमें सिर्फ दुनियावी तरक्की ही नहीं देता, बल्कि ये हमें अल्लाह के करीब भी ले जाता है। चैप्टर 4। कुरान हमें सिर्फ इल्म हासिल करने का हुक्म ही नहीं देता, बल्कि यह भी बताता है कि हमें किस तरह इल्म हासिल करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें खुले जहन और सच्चे दिल से इल्म हासिल करना चाहिए। हमें हर उस बात को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमें सही लगे, चाहे वो किसी भी जरिए से मिले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी याद से, फिर उनके दिल नरम हो जाते हैं उसकी मोहब्बत में। यही तो अल्लाह की हिदायत है। वो जिसे चाहता है उसे नसीब फरमाता है और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई रहीबर नहीं। 39-23 हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें किसी बच्चे से ही क्यों ना सीखना पड़े। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिसने मुझे एक हरफ भी सिखाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। हमें इल्म को अमल में लाना चाहिए। इल्म को जहन में रखकर बैठे रहना काफी नहीं है, हमें उसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा ताकि हम खुद भी फायदा उठा सकें और दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकें। इल्म हासिल करने के लिए सब्र और लगन बहुत जरूरी है। इल्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें एक दिन में मिल जाए, इसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी होगी। याद रखिए, इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हमें इस खजाने को हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 5। भारतीय मुसलमानों के लिए इल्म हासिल करना आसान नहीं है। हमें अपने रास्ते में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी और तालीम का फर्क हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। कई मुस्लिम बच्चे गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं उनमें से ज्यादातर को अच्छी तालीम नहीं मिल पाती। इसके अलावा हमें सामाजिक और सियासी तौर पर भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम इलाकों में अक्सर स्कूलों और कॉलेजों की कमी होती है। जो स्कूल होते भी हैं उनमें अक्सर सुविधाओं का अभाव होता है। लेकिन हमें इन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें मिलजुल कर इनका सामना करना होगा। हमें गरीब बच्चों को तालीम दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल और कॉलेज खोलने होंगे। हमें मुस्लिम नौजवानों को तकनीकी और हुनरमंद बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू करने होंगे। हमें ये याद रखना होगा कि इल्म ही तरक्की की कंजी है। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें अपने बच्चों को तालीम दिलानी होगी। हमें उन्हें वो हथियार देना होगा जिससे वो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। चैप्टर 6। कुरान का संदेश सर्वकालिक है। यह हर जमाने और हर समाज के लिए है। कुरान हमें इल्म हासिल करने, अच्छे अमल करने और इंसानियत की खिदमत करने का संदेश देता है। आज के आधुनिक भारत में मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वो कुरान के संदेश को समझें और उसे अपनी जिंदगी में उतारें। हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, लेकिन साथ ही अपनी पहचान और अपने उसूलों को भी बचाए रखना है। हमें अपने बच्चों को ऐसी तालीम देनी है जो उन्हें दुनिया में कामयाब होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाए। हमें उन्हें सिखाना है कि वो हर धर्म और हर समुदाय के लोगों के साथ प्यार और भाईचारे से रहे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने मुल्क की तरक्की में अपना योगदान देना होगा। हमें दिखाना होगा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का धर्म है और मुसलमान इस मुल्क के वफादार शहरी हैं। कुरान हमें सिखाता है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी मदद उन लोगों के साथ जरूर फरमाता है जो सही रास्ते पर चलते हैं और अच्छे अमल करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर कुरान के संदेश को अपनी जिंदगी में उतारें और एक बेहतर मुल्क और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम करें। प्यारे भाइयों और बहनों, इल्म ही वो रोशनी है जो हमें झालत के अंधेरों से निकाल सकती है। इल्म ही वो हथियार है जिससे हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ सकते हैं। इल्म ही वो जरिया है जिससे हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
कुरान और हदीस हमें बार बार इल्म की अहमियत बताते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने दीन और दुनिया की बेहतरी के लिए इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी तालीम दिलाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस संदेश को समझेंगे और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।